दोस्तों आज भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के द्वारा दिए गए सारे स्टेटमेंट्स को पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दिया था। 6 पॉइंट्स में अगर आप देखें तो अमेरिका को कहीं ना कहीं आईना दिखाया गया था। जितने भी उसके क्लेम थे हर एक को रिजेक्ट किया गया था। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। दोस्तों इसका नतीजा भी आज देखने मिल रहा है। आज डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक कह रहे थे कि मैंने इंडिया पाकिस्तान मीडिएट कर दिया, 1000 साल से जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ उसको मैं सॉल्व करूंगा, एक न्यूट्रल प्लेस पे दोनों पार्टीज बैठेंगे और न जाने क्या क्या बातें वो करते थे। सबको दोस्तों आज धराशायी किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं कह दिया भाई मैंने कोई मीडिएट नहीं किया, मैंने केवल मदद की है दोनों साइड्स को। इसके सिवा जहां तक बात है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालने की, तो उन्होंने कहा कि हाँ 1000 साल का ये क्या वॉर है। वैसे दोस्तों ये 1000 साल कहां से आंकड़ा आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में, ये वही जानते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो पाकिस्तान को बने बस कुछ साल हुए हैं और कितने साल बचे हैं शायद वो भी कम ही लग रहा है। तो इंडिया पाकिस्तान का इशू ये 1000 साल का और न जाने क्या क्या बोल देना, ये भारत के सेक्युलर फैब्रिक पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाया जा रहा है एक लालचन है। तो ये पाकिस्तान पे लग सकता है लेकिन आप कृपया करके भारत पे तो वो ना लगाएं। अब दोस्तों यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि देखिए ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन हाँ बड़कियां बड़े बड़े मार रहे थे। क्या कहा है आपको जरा मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इसे मीडिया में कवर करना शुरू कर दिया गया है। अभी शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो सबके सामने आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको जानने वाली बात यह है कि यहाँ पे कौन सा बटन था जो भारत ने प्रेस किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी एग्रेसिव हो रहे थे। आप अगर देखें तो वो आईफोन वाले एप्पल के अगर आप देखें तो जो सीईओ है टिम कुक, उनको कह रहे थे कि इंडिया में मत बनाओ, न जाने क्या क्या बोल रहे थे। उसमें भी यू टर्न आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ है वो भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले जरा आप स्वयं यहाँ पे देखिए डोनाल्ड ट्रंप कह क्या रहे हैं। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden, you'll start seeing missiles of a different type, and we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. I can settle anything. Let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? About 1,000 years. Oh, that's a lot. I'm not sure about that. I'm not sure about settling. That's a tough one. They've been fighting for a long time. But we got that settled. Boy, everybody was very happy, I'll tell you. That looked like it was really going to be escalating out of control. But with तो दोस्तों जैसा आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, आपने खुद देख लिया। तो आइए जरा अब इसके पीछे की कहानी समझते हैं। पर उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन आप अवश्य दबा दें। दोस्तों यहाँ पे टाइमलाइन देखते हैं पूरी कहानी कैसे शुरू हुई। अचानक से दोस्तों 10 तारीख की कहानी है ना, हमारा कुछ शाम के 6 बजे के आसपास की बात है। अगर आप भारत की बात करें तो ये अचानक से देखने मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप अचानक से टपक पड़ते हैं, कहते हैं कि रात भर मीडिएशन चलता रहा यूएस के द्वारा। अब मैं आई एम प्लीज टू अनाउंस, मैं अनाउंस करता हूं इंडिया पाकिस्तान में फुल एंड इमीडिएट सीज फायर हो गया है। दोनों ही देशों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस कॉमन सेंस और ग्रेट इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे वो कहीं ना कहीं इस पूरे मैटर को डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज करने लगते हैं। अब दोस्तों अगले दिन आते आते अगर आप देखें तो केवल 24 घंटे भी नहीं लगते, रादर कुछ 12 घंटों में जरा देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कहने लगते हैं। मैं बहुत प्राउड हूं ये जो लीडरशिप इंडिया और पाकिस्तान ने शो किया और ये सारी बातें। और यहाँ पे दोस्तों ये एक लाइन बोलते हैं कि मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड। अब दोस्तों इससे ऐसा लगता है कि ये कुछ न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं। भारत ने इसको भी एक्सपोज किया है। आगे सुनिए आपकी लेगेसी ये वो और ये सारी चीजें। और फिर ये कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं दोनों देश वॉर क्यों कर रहे हैं, ट्रेड के द्वारा आगे बढ़े और यहाँ पे मैं आप लोगों की मदद करूंगा। 1000 सालों से जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आया वो सोल्यूशन मैं निकाल के दूंगा। दोनों ही देशों की लीडरशिप को ईश्वर ब्लेस करें और ये सारी बातें होती हैं। अब दोस्तों इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि देखिए एक तरफ तो क्या होता है कि अपोजिशन भी सवाल पूछने लगती है कि आखिरकार ये क्या हुआ, ये मीडिएशन वाली बात कहां से हो रही है। ये भारत का लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल्ड स्टैंस है। देखिए शिमला समझौते के द्वारा ये बात पाकिस्तान से भी हमने कबूलवाया है कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई भी मसला है तो वो केवल और केवल इंडिया और पाकिस्तान बायलैटरली सॉल्व करेंगे। यूएन का, मीडिएशन का, थर्ड पार्टी मीडिएशन का, किसी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो यहां पर पूछा गया कि ये मीडिएशन कहां से बात आ गई। क्या आपने ये जो कि पिछले आप देखें तो 1971 वॉर के बाद से जो रूल रहा है क्या आपने उसको बदलवा दिया?
और दोस्तों ये क्रिटिसिज्म अपोजिशन कर रही थी। यहां पे अगर आप देखें तो फिर पीएम मोदी भी उसी दिन अगर आप देखें तो आपको याद होगा देश को उन्होंने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के मीडिएशन पिच को क्लियरली उठा के फेंक दिया, जब उन्होंने कह दिया कि देखिए कोई बात पाकिस्तान से नहीं होनी एक्सेप्ट दैट ऑन टेररिज्म, एक्सेप्ट दैट ऑन रिटर्न ऑफ पीओजेके, कि आपको केवल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब आप लौटाएंगे यही बात करेंगे, और दूसरी बात हम यही करेंगे कि टेररिज्म आप कब बंद कर रहे हैं। अब दोस्तों ये हमने देखा, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये कहानी अगर आप देखें ना तो 12 तारीख की है। अगले दिन यानी 13 तारीख होते होते क्या हो जाता है जरा आप यहां पे देखिए, इंडिया डब्ल्यूटीओ में भी ये वार्निंग कर देता है, कि इन्फॉर्म कर देता है कि देखिए जो स्टील और एल्यूमिनियम पे यूएस ने टैरिफ लगाए हैं उसके खिलाफ हम अब यूएस पे भी काउंटर टैरिफ लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे, ट्रेड की बातें कर रहे थे ना, तो भारत ने भी दिखा दिया कि देखिए आपको भी इस प्रकार से अगर आप ट्रेड के मामले को ला रहे हैं इंडिया पाकिस्तान इशू में, तो हम भी आपके साथ जो रिश्ते हैं वो कुछ ऐसे ही रखना शुरू कर देंगे। तलखियां यहां पे अगर आप देखें तो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। कहीं ना कहीं इंडिया यूएस को एक बात समझाना चाहता है कि देखिए आपके साथ हमारे जब रिश्ते अच्छे तो नहीं थे, है ना, 1980s 1990s भी फॉर दैट मैटर, तो उस वक्त भी हमने इन मैटर्स को डिफेंड किया है। फिर वो इंडिया पाकिस्तान को कश्मीर को लेके इशू हो तब भी हमने ये प्रिंसिपल स्टैंड यहां पे मनवाया है दुनिया से कि जम्मू कश्मीर का मैटर केवल म्यूचुअली सॉल्व होगा। तो अब जब आप हमारे दोस्त होने का एटलीस्ट ये बात दुनिया को कहते हैं, तब तो आप ये बात ना ही करें। तो अगर आप रिश्तों को खराब करना चाह रहे हैं, तो अगर आपकी दुखती नस ट्रेड है तो ट्रेड ही सही। तो कहीं ना कहीं हमने भी अपने कार्ड्स यहां पर खेलने शुरू किए। अब दोस्तों क्या होता है, ये कहानी अगर आप देखें तो 13 तारीख की होती है, इससे डोनाल्ड ट्रंप बड़े नाराज होते हैं। 14 तारीख को क्या होता है, 14 तारीख को अगर आप देखें तो ट्रंप अभी कतर और सऊदी के दौरे पे गए हुए थे। सऊदी में जाके ट्रंप कहते हैं कि देखिए मैंने कैसे इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर करवाया, मैं तो कहता हूं जी दोनों देश बैठे डिनर टेबल पे आ जाएं। अब दोस्तों यहां पे ये बात होने लगती है कि ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद हो जाता है कि एक देश वो है जो हमारे ऊपर आतंकवादी अटैक करवा रहा है, टेरर अटैक करवा रहा है, आतंकवादी हमले करवा रहा है, दूसरा वो देश है जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। आप दोनों को एक साथ कैसे सेम लाइन में कंपेयर कर सकते हैं? तो इसको लेकर भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ये कैसे पाकिस्तान के साथ ये डिनर टेबल वाली बातें क्या हो रही हैं यहाँ पे। और इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रंप वापस क्लेम करते हैं कि ये सीज फायर हुआ क्योंकि ट्रेड को मैंने एज अ लेवरेज यूज कर दिया। अब दोस्तों यहां से कहीं ना कहीं भारत और नाराज होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं 14 मई की ये बात है। फिर आज क्या होता है दोस्तों, इसके बाद कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और नाराज होते हैं। अगर आप देखें तो उसी दिन फिर अगर आप देखें तो उसी समिट में डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि देखिए एप्पल के सीईओ टिम कुक को कि देखिए आप इंडिया में क्यों आईफोन बिल्ड कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों रिबटल में होता है, जब इंडिया ने डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन डालना शुरू कर दिया कि हम यूएस के खिलाफ टैरिफ लगवाएंगे और ये सारी बातें। हालांकि डब्ल्यूटीओ डिफंक्ट बॉडी है, हम सब जानते हैं, लेकिन ये दिखाता है ट्रंप को कि हम भी अपने कार्ड्स खेलेंगे। तो ट्रंप भी यहां से वैसे ही काउंटर बातें करना शुरू कर देते हैं। जरा सुनिए, इंडिया ऑफर्ड अस अ डील, जहां पे यूएस ट्रंप कह रहे हैं कि इंडिया ने यूएस को एक डील ऑफर किया है जिसके द्वारा उन्होंने कह दिया है कि आपके ऊपर हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। इसलिए मैं टिम को कहता हूं कि मैं आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा हूं, आप अपना प्लांट चाइना से हटा के भारत में क्यों लगा रहे हैं, यूएस में लगाएं। हम नहीं इंटरेस्टेड हैं कि आप इंडिया को बिल्ड करें, इंडिया अपना ध्यान खुद रख सकता है। अब ये सारी बातें होती हैं दोस्तों, हालांकि आज ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्या हुआ है आपको मैं बताऊंगा, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि ये दिखाता है कि तलखियां बढ़ रही हैं। उसके बाद क्या होता है, इंडिया फाइनली एक 6 पॉइंट रिबटल देता है और आज इंडिया रेड लाइन ड्रॉ किया है। जरा क्या हुआ है देखिए, इंडिया का 6 पॉइंट रिबटल है यूएस को उस सारे मामले में जो पाकिस्तान के साथ सीज फायर वाली बात है। क्या है वो 6 पॉइंट रिबटल जिसके बाद ट्रंप में भी बदलाव आ रहा है, जरा देखते हैं। पहला है दोस्तों, सीज फायर यूएस के द्वारा ब्रोकर्ड है जो ट्रंप क्लेम कर रहे हैं। एमईए ने साफ साफ कह दिया सीज फायर एग्रीमेंट डायरेक्टली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री टू मिलिट्री चैनल से ही रीच आउट हुआ है और ये सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज है। ये तब हुआ जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बैठे और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत को कॉल किया, उसके बाद हमने ये फैसला लिया। तो ट्रंप जो कहते हैं लॉन्ग नाइट ऑफ नेगोशिएशंस वॉशिंगटन के द्वारा मीडिएट किया गया, रूबियो और मसाला छिड़कते हैं इस कहानी में कि अग्रीमेंट हुआ जब कॉन्वर्सेशन हुए सीनियर ऑफिशियल्स के साथ, ये सब बिल्कुल गलत है। हम कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं अमेरिका की झूठी कहानियां। दूसरा, न्यूक्लियर एस्केलेशन, ट्रंप ने जो चेतावनी दी मिलियंस कुड हैव डाइड, इसको लिया जा रहा था कि न्यूक्लियर एस्केलेशन की तरह। तो यहां पे दोस्तों यही कहा जायसवाल साहब ने, इंडिया के एमईए के स्पोक्सपर्सन, कि इंडिया की जो मिलिट्री रिस्पॉन्स है वो स्ट्रिक्टली कन्वेंशनल डोमेन में ही थी, न्यूक्लियर वॉर की यहां कोई बात ही नहीं थी।
तो ये भी ट्रंप के वैसे ही मसाले हैं, इसको उसी तरीके से लिया जाए। दोस्तों यहाँ पे हम किसी देश के प्रेसिडेंट को फैक्ट चेक कर रहे हैं, याद रखिए वो भी कोई ऐसा वैसा देश नहीं है। यूएस के प्रेसिडेंट को फैक्ट चेक किया जा रहा है पॉइंट बाय पॉइंट। आगे सुनिए, नो ट्रेड लेवरेज यूज्ड। ट्रंप का कहना है कि ट्रेड सब्सटैंशियली इंक्रीज कर देंगे इंडिया और पाकिस्तान के साथ, तो इसीलिए सीज फायर कर लो। तो इस पे भी इंडिया ने कहा कि देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था हमारी प्रायोरिटीज बहुत सारी अलग चीजें थी, इसमें ट्रेड तो कहीं था ही नहीं, तो ट्रेड पे हमने कोई चर्चा नहीं की है इस बीच। तो ये जो ट्रंप कह रहे हैं अगेन फैक्ट चेक हो रहा है। आगे सुनिए, मीडिएशन की बात। ट्रंप जो असर्शन कर रहे हैं 1000 साल की लड़ाई, अब अपने आप में दोस्तों ये कहां से नंबर आ रहा है उनके दिमाग में। एक बार पहले भी प्रेसिडेंट बनने के पहले, सेकंड टर्म के पहले भी एक पॉडकास्ट में वो यही बात किए हैं। तो ये 1000 साल वाला आंकड़ा कहां से आ रहा है, खैर उसको भी फैक्ट चेक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस कितना है, कमेंट में बताइएगा कितने साल हो गए पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के, और उसका कितना और बचेगा, एक चौथाई, एक पांचवा, एक छठा हिस्सा कितना और सरवाइव करेगा, आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। यहाँ पे जरा सुनिए क्या कहते हैं। हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग नेशनल पोजीशन है, भारत अपनी बात कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के मामले में जो भी इश्यूज बचे हुए हैं वो इंडिया पाकिस्तान बायलैटरली ही सॉल्व करेंगे। हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि जो भी आउटस्टैंडिंग मैटर है इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर, वो केवल एक है कि कब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर खाली करोगे, भारत को दोगे। आगे सुनिए, जो हाइफनेशन की बात हो रही है पाकिस्तान के साथ, बात बात पे वो कह रहे हैं अरे दोनों देश आ जाएं, एक साथ बैठ के हम लोग ना यहाँ पे डिनर करते हैं, लंच करते हैं, दोनों देश बैठे न्यूट्रल ग्राउंड पे बैठते हैं, और वो सारी बातें हो रही है जिसमें इंडिया ने साफ साफ इसको भी फैक्ट चेक किया, कहा कि जो ग्रुपिंग हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का टुगेदर, एक बात जान लीजिए, इंडियन टूरिस्ट को मारा गया था वो विक्टिम्स थे पहलगाम में, मारने वाला पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी थे जो कि एपिसेंटर है आतंकवाद का। तो दोनों को आप एक साथ ना एक तराजू में ना तौले। कई फॉरेन लीडर्स ने यह समझदारी दिखाई है जिसमें उन्होंने अपने कॉन्वर्सेशन में साफ साफ कहा है कि इंडिया इज द विक्टिम और उसे राइट है अपने आप को डिफेंड करने का, तो परपेट्रेटर और विक्टिम को एक तराजू में आप ना तौलें। फाइनली, नो न्यूट्रल वेन्यू टॉक्स। रूबियो ने कहा था, मार्को रूबियो ने कहा था कि दोनों ही देशों ने एग्री किया है, ब्रॉडर डिस्कशन अब होगा न्यूट्रल वेन्यू पे, तो इसको भी इंडिया ने क्लियरली कह दिया ऐसा कुछ भी प्लान्ड नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी जो अबेयंस में, वो भी अबेयंस में ही रहने वाला है। जब बात करेंगे पाकिस्तान से करेंगे केवल इस पे करेंगे कि पीओके कब लौटाओगे। दोस्तों ये क्या था ना, ये भारत ने अपने रेड लाइंस ड्रॉ कर दिए, क्लियरली कह दिया कि रिश्ते आपके साथ ठीक है अपनी जगह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पिछले कई सालों के मेहनत को आप ऐसे बर्बाद कर दे मीडिएशन करके, तो फिर वो रिश्ते हम भी सोचेंगे कि कहां किस ओर लेके जाना है, आप भी देख लीजिए। तो इसके साथ अगर आप देखें तो ट्रंप के अप्रोच में भी बदलाव आया। यहाँ पे जोलानी साहब से मिल रहे हैं, जोलानी तो आप जानते ही है दोस्तों आईसिस का आतंकवादी रह चुका है। तो ट्रंप आप समझ रहे हैं मतलब किस प्रकार से वो है ना, वो पल में तोला पल में माशा वाले व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे ट्रंप के जो रेड लाइंस हमने यहाँ पे ड्रॉ किए, ट्रंप ने भी उसको फाइनली रिस्पेक्ट किया है, और उसके साथ इन्होंने जो लाइंस दिए बड़े क्लियर कहे कि देखिए मैंने प्रॉब्लम को बस सेटल करने में मदद की, है ना, सिचुएशन और अधिक हॉस्टाइल होता जा रहा था, मिसाइल्स चल रहे थे, और इसके बाद 2 दिन बाद, अब मैंने तो सेटल करवा दिया लेकिन 2 दिन बाद फिर शुरू हो जाए तो मेरे पास मत आइएगा, लेकिन उम्मीद करता हूं अभी वापस प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, हमने ट्रेड की भी बात की। अब दोस्तों आगे जरा सुनिए, पाकिस्तान बहुत खुश था, इंडिया भी बहुत खुश था, एंड आई थिंक वी आर ऑन दी वे, जहां से ये फर्दर कहीं ना कहीं फर्दर सीज फायर की ओर आगे चलेंगे। तो आगे इसने कहा, ट्रंप ने कहा उन्होंने कि देखिए मैं तो कुछ भी सॉल्व कर सकता हूं, आप मुझे जानते हैं, मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है, एक साथ हम लोग सॉल्व कर देंगे। फिर पूछा कितने सालों से ये चल रहा है, फिर मजे में कहा अच्छा 1000 साल, ये तो बहुत कठिन है, ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन चलिए प्रॉब्लम को मैं एस्केलेट नहीं करने दूंगा आउट ऑफ कंट्रोल। अब दोस्तों इस प्रकार की बातें ये पब्लिक को कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो भूल जाते हैं वो एक पॉलिटिशियन हो गए हैं, अब वो केवल एक बिजनेसमैन नहीं है जिसमें वो कुछ भी बोल के निकल जाए और इस प्रकार से उसके रैमिफिकेशंस केवल और केवल उनके शेयर ओनर्स को होगा, बस वहां तक सीमित नहीं है। अब रैमिफिकेशन सिर्फ उनके देश को नहीं बाकी देशों को भी झेलना पड़ता है। अब देखिए ना, एक ऐसी ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, इन्होंने टिम कुक को क्या कह दिया है ना, टिम कुक को कह दिया कि भाई क्यों तुम भारत में निवेश कर रहे हो, जैसा आपको मैंने बताया। तो आज गवर्नमेंट ने तकादा कर दिया, एप्पल से पूछा क्या चल रहा है भाई, ये ट्रंप क्या बोल रहे हैं, तो एप्पल के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बड़े क्लियरली कहा कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ट्रंप को कौन सीरियसली लेता है। आगे जरा सुनिए, वो जो कमिटमेंट है हमारा भारत पर मैन्युफैक्चरिंग बेस को लेकर वो बना रहेगा। एंड ऑफ द डे दोस्तों अगर आप देखें तो ये एक निवेश है, ना वो हम पे मेहरबानी कर रहे हैं ना हम उन पर मेहरबानी कर रहे हैं, उनको हमारे यहाँ कुछ दिख रहा है इसलिए वो यहाँ निवेश कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, हमको भी कुछ मिल रहा है, हमारे लोगों को नौकरी मिल रही है, कहीं ना कहीं एफडीआई आ रहा है, विदेशी एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो हम भी खुश हैं। तो ये विन विन है, इसीलिए एप्पल यहाँ काम कर रहा है। अब एप्पल यदि यूएस में जाके मोबाइल फोन एप्पल के आईफोन असेंबल करना शुरू कर देगा
तो वो आईफोन की कीमत जो आज अगर 80,000 रुपए है तो वो शायद 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक पहुंच जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो भी जानता है ऑल्टरनेटिव अमेरिका तो है नहीं, चाइना अगर ना बनने दिया जाए तो उसके लिए फिर इंडिया ही है। चाइना में भी वेज रेट्स बढ़ रहे हैं तो ऑल्टरनेटिव की तलाश उसे वैसे भी थी, तो इसलिए यहाँ पे इंडिया वो आइडियल ऑल्टरनेटिव बन के उभरा है। तो ये बात कहीं ना कहीं एप्पल भी समझ रहा है और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि वो सारी बातें हैं। लेकिन इन सब में एक चीज क्लियर हो रही है कि दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ सीरियसनेस है वो और भी अधिक अब बढ़ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं, तो उनपे कहीं ना कहीं वो जो फैक्टर है भरोसे का वो और कम होता जा रहा है। खैर, दुनिया इस ओर जा रही है, आपको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी आपके लिए प्रीलिम्स मॉक ड्रिल हम लेकर के आए हैं, आप जरूर जुड़े। 13 से 15 में जीएस टेस्ट है, 16-17 में को सीसैट टेस्ट है, 18 में को जीएस प्लस सीसैट टेस्ट है। एक्चुअल एग्जाम पैटर्न उसी समान आपके लिए हम बनाए हैं। तो प्रीलिम्स आप कॉन्फिडेंस के साथ क्रैक करें, इसके लिए हमारा इनिशिएटिव है, एब्सोल्युटली फ्री है। पिंड कमेंट में लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें। आप या आपके मित्र कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उनको जरूर वो लिंक भेज दें। बाकी अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है 18 मई को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। काफी एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं आपके लिए, मैकबुक है, आईपैड है, अमेजन किंडल, स्क्राइब है, स्मार्ट वॉच है और 100% तक स्कॉलरशिप तो है ही। तो आप जरूर जुड़े हमारे साथ।